अस्सलाम वालेकुम। शेर खान बड़े अंदाज से थानेदार के ऑफिस में दाखिल हुआ। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए जी शेर खान साहब, खुश आमदीद। थानेदार कुर्सी से उठ गया। बैठिए जनाब। थानेदार ने मुसाफे करके कुर्सी की तरफ इशारा किया। शुक्रिया थानेदार साहब। शेर खान फैल कर बैठ गया। ओए शीदे, कोई चाय पानी का बंदोबस्त कर। जी सर। शीदा चिराग की जिन की तरह नमूदार होकर बोला। साथ कुछ खाने को भी हो जाए। इस मर्तबा उसका मुखातिब शेर खान था। नहीं नहीं थानेदार साहब, शुक्रिया। कैसे तशरीफ आवरी हुई? एक तो आपकी अमानत पहुंचानी थी। शेर खान ने जेब से बड़ी मालियत के चंद नोट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाए। ये सेठ साहब ने आपका बेहतरीन काम देखते हुए बतौर इनाम भेजे हैं। दूसरा, इस्माइल नामी मुल्जिम से कुछ कागजात भी साइन कराने थे। काम का मुआवजा तो मैंने पहले से वसूल कर लिया था। बहरहाल सेठ साहब के हदिये को ठुकराना कुफराने नेमत होगा। थानेदार ने लालची अंदाज में रकम जेब में मुंतकिल कर ली। कौन से कागजात साइन कराने हैं आपने? मालूम नहीं, ये फाइल सेठ साहब ने मेरे हवाले की है। शेर खान ने हाथ में मौजूद फाइल की तरफ इशारा करते हुए सरीहन झूठ बोला। बाकी सेठ साहब जाने और उसका काम। बिल्कुल जी, बड़ों के काम तो बड़े जाने। थानेदार ने खुशामदाना अंदाज में उसकी हाँ में हाँ मिलाई। बहरहाल आप जाएं, चाय के आने तक दस्तखत करवा लें। और शेर खान इस बात में सर हिलाता हुआ हवालात की तरफ बढ़ गया। उसे देखकर इस्माइल के बदन में कोई जुम्बश नहीं हुई और वो उसी तरह बेतासुर चेहरा लिए बैठा रहा। कैसे हो भाई? शेर खान ने उसे मुतवज्जो किया, मगर इस्माइल खामोश रहा। शेर खान ने कहा, मैं तुम्हारी बहन का पैगाम लाया हूँ। और इस मर्तबा वो अपनी कोशिश में कामयाब रहा था। इस्माइल तीर की तरह हवालात के दरवाजे की तरफ बढ़ा। कहाँ है वो? उसके लहजे में बेताबी थी। फिलहाल तो बिल्कुल ठीक है, उसकी जान भी महफूज है और इज्जत भी, मगर इस वक्त तक जब तक तू चाहे। क्या मतलब? मतलब वाज़ेह है। हमारी हदायत पर अमल करोगे तो वो महफूज रहेगी। उसके बरक्स होने की सूरत में तूने सेठ साहब की ताकत देख ली। इसका मतलब है मेरा अंदाज़ा ठीक था। ये सारा फाजिल खान का किया धरा है। यकीनन उसी का किया हुआ है। जब तुम जैसे दो दो टक्के के आदमी सेठ फाजिल के मुंह पर थप्पड़ मारने लग जाएं तो तेरा क्या ख्याल है? वो चुपका बैठा रहेगा? घटिया इंसान है और घटिया अंदाज में बदला लिया है उसने। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आह आह आह। शेर खान के मुंह से बेसाख्ता कहका निकला। बेवकूफ़, तुम अपनी जान की खैर मनाओ और सेठ साहब से इंतकाम लेने का सोचो भी मत। तुम जैसे के लिए उसके गुलाम ही काफ़ी हैं। ये तो वक्त बताएगा। इस्माइल ने दांत पीसे। ठीक है शाहजी, तुम इंतकाम ले लेना। फ़िलहाल अपनी बहन की फ़िक्र करो। मुझे उसकी फ़िक्र है, पर अफसोस मैं कैद में हूँ। बहरहाल बताओ, तुम्हें उसके बदले क्या चाहिए? इन कागजात पर साइन कर दो। तुम्हारी बहन बाइज़्ज़त रिहा कर दी जाएगी। शेर खान ने हाथ में पकड़ी फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। कागजात? कैसे कागजात? तुम्हारे घर की मलकियत के कागजात हैं। चंद गज ज़मीन के लिए तुम्हारा फाजिल खान इतना गिर गया कि कत्ल और अगवा जैसे हथकंडों पर उतर आया। उसके बावजूद खुद को सेठ कहता है। लानत हो ऐसी दौलत और जायदाद पर। देखो बे, तुम सेठ साहब की शान में बहुत गुस्ताखी कर रहे हो। ये ना हो तुम्हें पछताने का मौका भी ना मिले। पछताने के लिए मेरे पास क्या रह गया है? खैर, तुम यूं करो, पहले मेरी बहन मेरे दोस्त शकील के घर हिफाजत से पहुंचा दो। उसके बाद मैं तुम्हें साइन कर दूंगा। नहीं बरखुरदार, ऐसा होना नामुमकिन है। पहले तुम साइन करो। यूं भी अगर हमारी नीयत ठीक नहीं है तो हम तेरी बहन को दोबारा भी अगवा करा सकते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि अपनी शराइत को छोड़ो और साइन करो। मेरी बात पूरी हो चुकी है। इस्माइल ने फाइल बाहर फेंक दी। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे मिस्टर शाहजी। अपना अच्छा बुरा मैं खूब जानता हूँ। उसके लिए मुझे तेरे जैसे किसी दलाल के मशवरे की ज़रूरत नहीं। शेर खान ने कड़ी नज़रों से उसे घूरते हुए फाइल उठाई और लंबे लंबे डग भरता थानेदार के ऑफिस की तरफ बढ़ गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।